प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम में। आज आपका ध्यान लेकर के आने वाला हूँ। पीछे 3 दिन पहले आपने एक कार्यक्रम मेरा इस चैनल पे देखा था। आज जिस कार्यक्रम के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, बहुत चूहा है मेरे घर में, बहुत। एक इधर से उधर से भाग रहा है, एक इधर से, छोटी छोटी चूहिया। बात कर रहे थे राशिफल में। शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। कब? 28 अप्रैल को। इससे पहले वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में थे, पूर्वा भाद्रपद में थे। अभी वो उत्तरा भाद्रपद में आ गए, मतलब अपने नक्षत्र में आ गए। आज के कार्यक्रम में जानेंगे शनिदेव का मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर। 29 मार्च को देवगुरु बृहस्पति के मीन राशि में शनिदेव का परिवर्तन हुआ था और इस परिवर्तन के साथ ही कुंभ और मेष राशि के जातकों को 7.5 लग गई। वहीं मकर राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिल गई। इसका अर्थ होगा कि मीन, कुंभ और मेष, इन तीनों राशियों के जातकों को शनि की 7.5 परेशान क्या कर सकती है, बहुत सारे परिणाम भी दे सकती है। विलंब जोड़ते हैं। विलंब क्यों देते हैं? शनिदेव को विलंब का सूचक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मंदगामी ग्रह हैं, धीरे धीरे चलते हैं। अगर बात करें ग्रहों के आकार की, तो देवगुरु बृहस्पति भी मंदगामी ग्रह हैं, वो भी धीरे धीरे ही चलते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि देवगुरु बृहस्पति भी परिणाम में देर देते हैं। शनिदेव तो विलंब देते ही हैं, देवगुरु बृहस्पति भी विलंब देते हैं। ऐसा ग्रह स्थिति जो 28 अप्रैल 2025 की रहेगी, उसमें मंगलदेव कर्क राशि में रहेंगे, केतुदेव कन्या राशि में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में रहेंगे, सूर्य और चंद्रमा उस दिन 28 अप्रैल को मेष राशि में रहेंगे, जहां उच्च के सूर्य हो जा रहे हैं। मैंने उच्च के सूर्य के राशि परिवर्तन पे कार्यक्रम बना दिया है। और 3 ग्रह के साथ, जहां शुक्र, बुध और शनि, बहुत ध्यान से समझेंगे तो अभी जो वर्तमान में आकाश की स्थिति है, उसमें शनिदेव मीन राशि में, शुक्रदेव उसी में उच्च के होके बैठे हैं और बुधदेव मीन राशि में नीच के होते हैं। अंशात्मक स्थिति में अगर देखेंगे तो बुधदेव जो है वो जल्दी राशि पार कर जाते हैं। लेकिन फिर भी हम आज ये जानने बैठे हैं कि ये जो ग्रह बैठे हैं मीन राशि में, शनि, शुक्र, बुध और राहु, इनका क्या कुछ फल मिलने वाला है। बेसिकली मैं आपको प्रिसाइज करके ही बताऊंगा, बहुत ज़्यादा विस्तार तो नहीं दे सकता, कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाता है। पर छोटे तौर पे ही अगर बात करें तो मेष लग्न, मेष राशि से लेकर के मीन राशि, मीन लग्न तक के जातकों के लिए शनिदेव का अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर का क्या फल रहेगा। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। जितने भी उपाय मैं बताऊंगा, इसे जरूर अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि, मेष लग्न की। मेष राशि, मेष लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से 12वें घर में ये स्थिति बनी है, मीन राशि में, और आपकी राशि पे ही सूर्यदेव का उच्च का होना, और जो स्थिति बनी है उसके आधार पर आपके तो लग्नेश मंगल बनते हैं, राशिश मंगल बनते हैं, वो अभी वर्तमान में नीच के ही गोचर कर रहे हैं। इस वजह से मैं ये बात कहता हूँ कि मेष राशि के जातकों के लिए शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाना आपको ये कहता है कि थोड़े दान की प्रवृत्ति बढ़ाई जाए, धार्मिकता कैसे बढ़ेगी इस बात का विचार किया जाए। इसके अतिरिक्त अगर हो पड़े तो मेष राशि, मेष लग्न के जातकों को यात्रा करने से थोड़ी बहुत सावधानी बचा करके रखने की आवश्यकता है या बना करके रखने की आवश्यकता है। अगर मैं एक बात और भी कह दूं तो यहाँ अपने आत्मविश्वास पे हमें विश्वास करना है, पर हम अति आत्मविश्वास से युक्त होकर के कुछ गड़बड़ी न कर दें, इसका भी ध्यान रखना होगा। बाकी इस दौरान अगर बात बन पड़े तो मेष राशि, मेष लग्न के जातकों के लिए यात्रा अच्छी हो, इसके लिए ध्यान देना होगा। अपना व्यय नियंत्रित हो, इसका ध्यान रखना होगा। और विदेशी शिक्षा, विदेशी कारोबार, इन सभी क्षेत्रों में लाभ होगा। साथ ही साथ अगर बन पड़े तो आपके पैतृक संपत्ति में थोड़े बहुत वृद्धि के योग बनेंगे। रिसर्च और नौकरी में आपको लाभ हो सकता है और कई बार आपकी धार्मिकता में प्रभाव बढ़ेगा, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा, माता पिता का सुख मिल सकता है। उपाय के तौर पे
मेष राशि के जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति 7 बार आवश्यक रूप से करना चाहिए। अब बात करेंगे वृष राशि वृष लग्न की। वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए ये जो गोचर रहेगा, ये आपके लाभ भाव में शनिदेव आपकी राशि से एकादशवें घर में मीन राशि में, चूंकि एक राशि पे वो 2.5 वर्ष रहते हैं, इस बीच में वो वक्री भी होते रहते हैं। तो अक्टूबर के करीब में वो जब मीन राशि में अभी हैं तो वो वक्री भी होंगे मीन राशि में। कुछ नक्षत्रों में फिर वो वापस गुरु के नक्षत्र में भी जाएंगे। खैर वो एक अलग विषय रहेगा, पर फिर भी वृष राशि वृष लग्न के जातकों को इस दौरान पद प्रतिष्ठा, सामाजिक छवि, प्रमोशन, ऊंचे पद की प्राप्ति, इन सभी क्षेत्रों में लाभ होगा। रिसर्च आपका मजबूत होगा। इसके साथ साथ नौकरी में पद वृद्धि के योग बन रहे हैं। अच्छे जगहों पे ट्रांसफर के योग भी वृष राशि के जातकों को देखने को मिल रहा है। उपाय के तौर पे अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा जीवों की सेवा। कुत्ते, गाय, बैल, भेड़, बकरी, इन सभी जीवों की सेवा आपको करनी होगी और करनी चाहिए। इसके साथ साथ नित्य प्रति देवी कवच का पाठ भी करना चाहिए। वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए चूंकि आपकी राशि में ही देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान में 28 अप्रैल को, 14 मई को उनका परिवर्तन हो रहा है मिथुन राशि में, तो मई तक तो कम से कम ये आपको काम करना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से 10वें स्थान में शनिदेव का मीन राशि में गोचर, अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में ये जो परिवर्तन हुआ है, ये आपके कारोबार, प्रमोशन, कुछ नई नौकरी बदलना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। कारोबार से संबंधित जितने भी निर्णय लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, इस दौरान आपको सबसे ज़्यादा अपने संबंध अपने जो कनिष्ठ वर्ग के कर्मचारी हैं, जैसे अगर आप पद पे हैं तो नीचे जो दारबान खड़ा है, जो गेट के पास खड़ा है, जो सफाई कर्मी है, इन लोगों के साथ भी, इनमें भी भगवान का स्वरूप देखना होगा, नहीं तो इनके साथ कभी कभी मतभेद आपकी समस्या को बढ़ा सकते हैं। अपने घर की सुरक्षा पे थोड़ा ध्यान रख लेना चाहिए। यात्राओं पे भी विशेष ध्यान और इंतजाम करके चलना चाहिए। बाकी मिथुन राशि के जातकों के लिए ये गोचर जो शनिदेव का अपने ही नक्षत्र में हुआ है, ये आपके सामाजिक सद्भावों की वृद्धि करेगा और किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्त करने के लिए ये एक अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है। उपाय के तौर पे अगर कुछ करना चाहते हैं तो नित्य प्रति तिल तेल का दीपक अपने घर के बजरंगबली के तस्वीर या मूर्ति के सामने जलाएं। ये बात मिथुन राशि के लिए है। अब बात करेंगे कर्क राशि के लिए। अब बात करते हैं कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि पे ही मंगल देव अभी नीच राशि में है, इस वजह से निर्णय लेने से पहले और अपने धैर्य को बहुत ही ज़्यादा धारण रखने की आवश्यकता है। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए शनिदेव का ये गोचर आपकी राशि से और आपके लग्न से 9वें स्थान में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में। धार्मिकता बढ़ेगी, प्रैक्टिकल बिहेवियर भी बढ़ेगा, साथ ही साथ तीर्थ का दर्शन भी होगा, पद और प्रतिष्ठा के साथ अनुकूल वातावरण मिलेगा काम करने के लिए। कुछ छोटे मोटे प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। हालांकि इस दौरान आपको सबसे ज़्यादा जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि आपके जो कनिष्ठ वर्ग के कर्मचारी हैं, जैसे सफाई वाले हो गए, जैसे गेट के पास खड़े लोग हो गए, या जो आपके चपरासी हो गए, इन लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये कई बार आपके लिए नुकसान भी कर सकते हैं। कोई भी बात कहने से पहले और किसी को अपशब्द बोलने से पहले भी आपको सावधान रखना होगा अपने आप को। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में इन चारों पुरुषार्थों में सबसे ज़्यादा बलवान आपका अभी धर्म रहेगा। इसके साथ साथ दान, पुण्य, पूजा पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद और अच्छे पदों पे प्राप्ति के साथ साथ प्रमोशन और नौकरी प्राप्त होने के योग भी बन रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं, जो इंटरनेट से जोड़ करके काम करते हैं, जो टेलीकॉम में हैं और जो ट्रांसपोर्ट में हैं, उन लोगों के लिए शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर अच्छा रहेगा। निवेश करने से पहले अगर विचार करना चाहते हैं तो फार्मास्यूटिकल्स में निवेश कर सकते हैं। लोहा और स्टील के क्षेत्र में भी निवेश किया जा सकता है। उपाय के तौर पे अगर हो सके तो अपने घर के बजरंगबली के तस्वीर या मूर्ति है तो तिल तेल का दिया जला दिया करिए। अब बात करते हैं सिंह राशि सिंह लग्न के लिए। बात करते हैं सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि से अष्टम स्थान में मीन राशि बनती है, वहीं पे देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में शनिदेव अपने नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शुक्र और बुध के साथ युति कर रहे हैं। साथ में बैठे हैं राहु देव। इस वजह से अभी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, रिसर्च पे फोकस बढ़ाना होगा, आलस्य नहीं करना होगा। हो सकता है कि अचानक से आपके रिसर्च पे थोड़े बहुत व्यय के योग बन जाए। तो अगर जन्म कुंडली के सिंह राशि के जातक हैं आप या सिंह लग्न की कुंडली बनी है आपकी, तो निश्चित रूप से अपने गाइड के साथ अपने संबंध ठीक रखें।
बहुत ज़्यादा इरिटेटिव साउंड नहीं करना है। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे भोजन और भोजन की विधि व्यवस्था को एक बार फिर से जांच लेने की आवश्यकता है। जो भी बाजार से चीज़ें लेके आ रहे हैं उस वो इन्फेक्टेड ना हो, किसी भी तरीके से आपको मौसम का बुखार या मौसम से प्रभावित होकर के कोई स्वास्थ्य की समस्या ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए चरित्र, ज्ञान, धर्म, आध्यात्म, पक्ष, आत्मविश्वास ये सब ठीक रहेगा। इसके साथ साथ प्रमोशन के योग तो नहीं है, पर सामान्यतः एक बात जरूर बन रही है कि सिंह राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक पक्ष आपका ऊंचा बना हुआ है। इस वजह से गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा, माता और पिता की आपके हाथ से सेवा भी होगी। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को अगर उपाय के तौर पे कुछ कह दूं तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ निश्चित रूप से पूरे महीने से ज़्यादा करने की आवश्यकता है। पूरे वर्ष मतलब अगर हो सके तो कर सकते हैं, अक्टूबर तक तो बिल्कुल ही करें। ये बात मैंने सिंह राशि के लिए बताई है। अब बात करेंगे कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि पे ही केतुदेव पहले से विराजमान है। राशि के अधिपति अभी जो बुधदेव बनते हैं वो आपकी कुंडली में 28 अप्रैल की बात मैं कर रहा हूँ, वो नीच के हैं। शुक्रदेव उनका नीच भंग कर रहे हैं। दोनों ही परस्पर एक दूसरे से प्रभावित भी हो रहे हैं। राहु देव वहां बैठ करके धर्म और आध्यात्म, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम, व्यापार इन सभी चीजों में अभिवृद्धि ही कर रहे हैं। बात करते हैं कि शनिदेव जो मीन राशि में गए हैं और ये 29 मार्च को, और उसके बाद इन्होंने अपना नक्षत्र बदला है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्वयं के ही नक्षत्र में आए हैं 28 वर्षों के बाद। तो इसका अर्थ होगा कि ये ग्रह आपके व्यापार, आपकी दिनचर्या, आपकी सामाजिकता, आपके पिता के कारोबार, आपके पड़ोसी के साथ संबंध, आपका दाम्पत्य, आपका विवाह और आपका प्रैक्टिकल बिहेवियर, इन सभी विषयों को प्रभावित करने वाला है। सकारात्मक रूप से अगर बात करते हैं तो कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के जीवन में अनुशासन बढ़ेगा। इसके साथ साथ व्यापार को समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त अगर बात कर देते हैं तो काफी हद तक गुरु और शुक्र का जो परिवर्तन हुआ है इसका भी लाभ शनिदेव को मिलने वाला है, और ये आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, आपके रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे, आपके व्यापार को एक नई दिशा देंगे। मतलब कन्या राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणाम देने वाला बन रहा है। अगर बात बने कि क्या नहीं करना है, सबसे ज्यादा किसी पे विश्वास करने से पहले सावधान रहें। पत्नी को कोई ये बात पता ना चल जाए जिससे उनका क्रोध और बढ़ जाए और किसी भी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके घर में कलह का वातावरण ना बने, इसका ध्यान रखना होगा। इस बात पे कि आपके कन्या राशि के ऊपर से जो प्रभाव बन रहा है उसमें आपका पुराणों का अध्ययन, धर्मशास्त्र में रुचि ये पक्के तौर पे बढ़ जाने वाली है। ये बात मैंने 2-3 बार कर दी है, पर ये बात कन्या राशि वालों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। उपाय के तौर पे अगर बात बन पड़े तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ प्रत्येक दिन कम से कम अक्टूबर महीने तक निश्चित रूप से करना चाहिए। अब बात होगी तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि के अधिपति शुक्रदेव अभी उच्च के हैं, लग्न के अधिपति उच्च के हैं। इस वजह से तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा मान रहा हूँ और ये परिणाम भी देने वाली हैं। प्रमोशन बढ़ सकता है, अच्छे पद पे विभूषित हो सकते हैं, आपका रिसर्च अच्छा होगा, अच्छा अनुभव प्राप्त होगा, नए लोगों से मैत्री हो सकती है, विवाह की खबरें सुनाई दे सकती हैं, संतान की प्राप्ति हो सकती है और रिसर्च अच्छा बन रहा है। तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो गोचर हुआ है अपने नक्षत्र में, इसके आधार पर आपकी धार्मिकता बढ़ेगी, शरीर पुष्ट होगा, शत्रुओं से समाधान हो जाएगा, मतलब उनसे सुलह हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो जो काम बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा था वो अब सुलह हो जाएगा और वो आपके पक्ष में निर्णय देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए व्यापारिक योग बहुत अच्छा बना है। किसी को पैसे देने से पहले थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। वैसे तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए अगर अभी बात कह दूं तो अपने पेट का और कान का विशेष ध्यान रखना होगा। पसलियों में दर्द न हो, पैरों की सुपलियों में दर्द न हो, घुटनों में दर्द न हो, उनमें सूजन न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। ये बात मैंने तुला के लिए कही है। उपाय के तौर पे अगर हो सके तो प्रत्येक शनिवार को तुला राशि तुला लग्न के जातकों को किसी पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और दीपों की माला बनानी चाहिए। ये बात मैंने तुला राशि तुला लग्न के लिए कही है। बात करेंगे वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव अभी नीच के हैं अभी वर्तमान में, इस वजह से थोड़ी सावधानी, स्वास्थ्य का ध्यान, धैर्य बना करके रखना है। निर्णय आपके पक्ष में आएगा, ये विश्वास रखना है। बाकी वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए मीन राशि में शनिदेव का गोचर हुआ है और ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की तरफ बढ़ रहे हैं या बदल चुके हैं। इस वजह से यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि, संतान, दाम्पत्य, विवाह और प्रेम संबंध, इन सभी विषयों पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। लेकिन ये ग्रह प्रसन्न होकर के आपके पिता की संपत्ति, आपका प्रैक्टिकल बिहेवियर और आपका निर्णय देर से ही सही
पर आपके पक्ष में देता हुआ नजर आ रहा है। क्या नहीं करना है? स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा हो सके अपने फेफड़े और पेट की सुरक्षा करनी है। इसके अतिरिक्त धूम्रपान वगैरह से बचना है, मद्य मांस आदि का सेवन नहीं करना है। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये जो गोचर है शनिदेव का, ये काफ़ी हद तक आपके यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाला ही बन रहा है। कुछ उपाय के तौर पे अगर करना चाहते हैं तो महीने के किसी एक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि धनु लग्न की। बात करते हैं धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि के स्वामी अभी शत्रु के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, इस वजह से वो आपको परिणाम देंगे तो सही, पर थोड़ा विलंब भी हो रहा है, तो चिंतित मत होइएगा, क्योंकि वो स्थिर राशि में बैठे हैं। वृष राशि जो होती है वो स्थिर राशि होती है, तो आपके लग्नेश और राशिश धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए अभी वो स्थिर राशि में है। थोड़े दिन में जैसे ही वो परिवर्तन करेंगे, मिथुन राशि में उनका गोचर होगा 14 मई को, तो फिर आपका विवाह, दाम्पत्य, विवाह, धर्म, व्यापार सब पटरी पे आने लगेगा। खैर, हमारी बात शनिदेव पे हो रही है। तो धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए हमें अपने घर में कलह का वातावरण नहीं बनने देना है। किसी बाहरी व्यक्ति के प्रभावों से आप अपने आप को प्रभावित करके अपने घर का माहौल खराब ना करें। अगर आप जमीन से संबंधित कारोबार करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और हैवी मोटर व्हीकल्स का काम करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए शनिदेव का मीन राशि में परिवर्तन और अपने ही नक्षत्र में परिवर्तन आपके यश, प्रतिष्ठा, धन धान्य, सुख सौख्य, संसाधन की वृद्धि करने वाला होगा। मन थोड़ा कभी कभी किचबिच किचबिच करता रहेगा, मतलब थोड़ा इरिटेटिव साउंड करेंगे और थोड़ा कभी कभी निगेटिव भाव भी मन में और विचारों में उत्पन्न होंगे। ऐसे हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक दिन हनुमत कवच का पाठ निश्चित रूप से धनु राशि धनु लग्न के जातकों को करना चाहिए। मोतीचूर के लड्डू और अनार का फल भगवान को प्रत्येक शनिवार को अर्पित करना चाहिए। इस दौरान आपके घर में सबसे ज्यादा कला का वातावरण देखने को मिल रहा है। ये ना हो किसी बाहरी व्यक्ति के प्रभाव में मत आइएगा। अब आइए बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न की। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से तीसरे स्थान में शनिदेव आपके लग्नेश होकर के या राशिश होकर के आपकी कुंडली के मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां से कई बार वो आपके धर्म और आध्यात्म में रोक लगा रहे हैं। कई बार वो आपको दान पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप, कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों पे उनको कमजोरीपन भी देखा जाएगा। लेकिन इसका दूरगामी परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं या गोचर कर रहे हैं। इस वजह से आपको ये अतिरिक्त सफलता देंगे और जाते जाते जैसे ही इनका वक्त जैसे जैसे बीत रहा है, वैसे वैसे आपके प्रमोशन के, विवाह के, दाम्पत्य के, व्यापार के, नौकरी के और ऊंचे पद की प्रतिष्ठा के योग भी बनाते नजर आ रहे हैं। इस वजह से इन पर विश्वास रखिए और ये 100% आपको परिणाम आपके पक्ष में देने वाले हैं। शनिदेव आप पे प्रसन्न हैं और खूब बढ़िया ये दशा मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए जाने वाली है। प्रसन्न करना चाहते हैं तो तिल तेल की मालिश अगर हो सके तो कर सकते हैं। चमेली का तेल भगवान को अर्पित कर सकते हैं, या अगर हो सके तो पीपल के पत्ते की माला मकर राशि मकर लग्न के जातकों को बजरंग बली को अर्पित करना चाहिए। अब बात होगी कुंभ राशि कुंभ लग्न की। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से द्वितीयस्थ आपके लग्नेश धन का संबंध बना रहे हैं। वहीं उच्च के शुक्रदेव विराजमान हैं, बुध देव भी वहीं बैठे हुए हैं, राहु भी वहीं हैं। इस वजह से पैतृक संपत्ति, वाणी का प्रभाव, अचानक से धन की प्राप्ति, छप्पर फाड़ जिसे धन कहते हैं, वो शनिदेव कभी कभी इस कुंभ राशि वालों को देने वाली स्थिति में जा रहे हैं। बस अपनी वाणी को कठोर नहीं करना है, अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। समाज में जो आपके बारे में कोई छवि बन रही है उसको सामने जाकर के क्लियर करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, अपनी वाणी संयमित रूप से होकर के खर्च करने की आवश्यकता है। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए ज्ञान, धर्म, आध्यात्म, चिंतन, वाणी और प्रभाव, पैतृक संपत्ति, इन सभी विषयों की वृद्धि होने वाली बन रही है। बाकी उपाय के तौर पे अगर कुछ करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ पूरे अक्टूबर माह तक करने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे मीन राशि मीन लग्न की। बात अंतिम राशि मीन राशि की हो रही है। इस वजह से मीन राशि मीन लग्न के जातकों के लिए बहुत सावधान, बहुत सजग और बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता। आपका मित्र, आपका शत्रु, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके पूर्व के जो मित्र रहे हैं, ये सब आपके बारे में जो विचार बना रहे हैं वो कई बार आपके खिलाफ षड्यंत्र का काम भी कर सकता है। इस वजह से बहुत सावधान। वैसे एक बात जो पक्की है, ये आपके अंदर प्रैक्टिकल बिहेवियर भी देंगे, तो आपके अंदर भी मजबूती कहीं ना कहीं आएगी। लड़ने की क्षमता,
नौकरी को प्राप्त करने की क्षमता, समाज के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता, इसके साथ साथ आपके कम्युनिकेशन में एक बड़ा अच्छा बेहतरीन बदलाव, समाज को देखने की स्थिति, अपने आप को ब्रॉड माइंडेड सेट के साथ बाजार में उतारना, ये सब मीन राशि के शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ करके आपके प्रैक्टिकल बिहेवियर के प्रभावों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पे सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक मंगलवार को निश्चित रूप से करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये जो कार्यक्रम था मेष राशि मेष लग्न से लेकर के मीन राशि मीन लग्न तक के जातकों के लिए शनिदेव का मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अपने ही नक्षत्र के गोचर के ऊपर आधारित था। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।